लेट्स माइक कॉर्पोरेट दुनिया। कॉरपोरेट दुनिया में आज हम बात करेंगे टाटा मोटर्स के अगले 5 साल के बड़े प्लान की। टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल डीलर बिजनेस प्लानिंग मीट 2026 के दौरान टाटा सन्स के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन ने कंपनी के अगले 5 वर्षों के विकास का एक ऐसा रोड मैप पेश किया जो भारतीय कॉरपोरेट इतिहास में एक माइलस्टोन साबित होने जा रहा है। कंपनी ने यूरोप के मशहूर इवेको ग्रुप के कमर्शियल व्हीकल और पावर ट्रेन बिजनेस को खरीदने की दिशा में अपने कदम बढ़ा दिए हैं, जो 36,000 करोड़ रुपए का एक बड़ा ऑल कैश सौदा होगा। ये डील न केवल टाटा मोटर्स की ग्लोबल एम्बिशन को नई उड़ान देगी, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इसकी स्थिति को बेहद मजबूत कर देगी। रेगुलेटरी मंजूरियों के बाद इस डील के 2027 के दूसरे क्वार्टर तक पूरा होने की उम्मीद जताई गई है। इस व्यापारिक महायात्रा की विशालता को समझने के लिए टाटा ग्रुप के फाइनेंशियल डेटा पर नजर डालना काफी दिलचस्प होगा। साल 2017 में पूरे टाटा ग्रुप का कुल रेवेन्यू करीब $100 बिलियन हुआ करता था, लेकिन आज टाटा ग्रुप का सिर्फ ऑटोमोटिव वर्टिकल यानी वाहन कारोबार ही अकेले $80 बिलियन यानी करीब 6.6 लाख करोड़ रुपए का रेवेन्यू हासिल करने की तहलीज पर खड़ा है। यह आंकड़ा इस बात का प्रमाण है कि टाटा मोटर्स ने पिछले कुछ सालों में किस कदर बढ़ोतरी दर्ज की है। चेयरमैन एन चंद्रशेखरन ने साफ किया है कि कंपनी का लक्ष्य एक ऐसा हाई इम्पैक्ट ग्लोबल कमर्शियल व्हीकल एम्पायर खड़ा करना है जो तकनीकी रूप से दुनिया का नेतृत्व कर सके। अगले 5 सालों का ये पूरा रोड मैप मुख्य रूप से 2 मोर्चों पर फोकस होगा, जिसमें पहला उन क्षेत्रों और बाजारों में अपनी बादशाहत को बरकरार रखना है जहां टाटा पहले से ही काफी मजबूत स्थिति में है, और दूसरा उन इमर्जिंग सेगमेंट में अपनी लीडरशिप को इस्टेब्लिश करना है जहां भविष्य की अपार संभावनाएं छिपी हुई हैं। इवेको ग्रुप का अधिग्रहण टाटा को यूरोप, भारत और अमेरिका जैसे दुनिया के 3 सबसे महत्वपूर्ण बाजारों में एक साथ स्थापित करेगा। इससे इस ग्रुप की सालाना बिक्री 5,40,000 यूनिट से ज्यादा हो जाएगी और कुल रेवेन्यू लगभग 22 बिलियन यूरो को पार कर जाएगा। टाटा मोटर्स की इस नई ग्लोबल यात्रा में एक और बड़ा मोड़ कंपनी का ताजा स्ट्रक्चरल चेंज भी है, जिसके तहत पैसेंजर व्हीकल और कमर्शियल व्हीकल ऑपरेशंस को पूरी तरह से अलग यानी डिमर्ज कर दिया गया है। इस डिमर्जर के बाद टाटा मोटर्स का कमर्शियल व्हीकल बिजनेस अब एक स्वतंत्र वित्तीय रूप से काफी मजबूत और हाई परफॉर्मेंस करने वाले दौर में प्रवेश कर चुका है। इसके कई ऑपरेशनल पैरामीटर पहले से ही ग्लोबल बेंचमार्क को छू रहे हैं। हालांकि ग्लोबल एक्सपेंशन की इस राह में कई तरह की जियोपॉलिटिकल चुनौतियां, बाजारों की उतार चढ़ाव और तकनीकी व्यवधान भी सामने खड़े हैं। इसके बावजूद मैनेजमेंट को अपनी मजबूत कार्यप्रणाली और जुझारू क्षमता पर पूरा भरोसा है। इवेको के साथ साझेदारी का सबसे बड़ा फायदा टाटा मोटर्स को अल्ट्रा मॉडर्न टेक्नोलॉजी तक पहुंच के रूप में मिलेगा। इवेको ग्रुप का पावर ट्रेन बिजनेस, जिसे एफपीकी के नाम से जाना जाता है, इलेक्ट्रिफिकेशन और अल्टरनेटिव ऊर्जा डोमेन जैसे हाइड्रोजन और बायोफ्यूल में बेहद उन्नत माना जाता है। टाटा मोटर्स की कम लागत वाली ट्रूबल इंजीनियरिंग और इवेको की जीरो एमिशन ट्रांसपोर्ट टेक्नोलॉजी का ये अनूठा संगम भविष्य के सस्टेनेबल मोबिलिटी सॉल्यूशन को एक नई दिशा देगा। इस सौदे के तहत टाटा मोटर्स ने कर्मचारियों के हितों की रक्षा के लिए इटली के ट्यूरिन में इवेको के हेडक्वार्टर, उसके ब्रांड और वहां की फैक्ट्रियों को यथावत बनाए रखने की प्रतिबद्धता भी जताई है। टाटा मोटर्स का इतिहास हमेशा से ही भारतीय सड़कों और भारत के लोगों की जरूरतों के साथ गहराई से जुड़ा रहा है। आज टाटा मोटर्स से कमर्शियल व्हीकल पोर्टफोलियो में हैवी ट्रक्स, इंटरमीडिएट और लाइट कमर्शियल व्हीकल से लेकर अल्ट्रा मॉडर्न बसेस, डिजिटल बिजनेस सॉल्यूशंस और अंतर्राष्ट्रीय ऑपरेशन तक शामिल हैं। भारत के सुदूर गांवों से लेकर महानगरों तक माल पहुंचाने वाली टाटा की गाड़ियां देश की आर्थिक जीवन रेखा मानी जाती हैं। हाल ही में कंपनी ने इंट्रा V40 जैसे आधुनिक वाहन लॉन्च किए हैं, जो वॉक थ्रू केबिन और कार जैसी ड्राइविंग डायनेमिक्स और फ्रंट डिस्क ब्रेक जैसी सुविधाओं से लैस हैं। ये ड्राइवर्स को लंबी शिफ्ट के दौरान उनकी थकान को कम करते हैं। टाटा मोटर्स के बारे में कुछ ऐसे रोचक तथ्य हैं जो हर भारतीय को गर्व से भर देते हैं। बहुत कम लोग जानते हैं कि 1945 में जब जेआरडी टाटा ने इस कंपनी की नींव रखी थी, तब इसका नाम टाटा इंजीनियरिंग एंड लोकोमोटिव कंपनी यानी टेल्को हुआ करता था, और ये गाड़ियां नहीं बल्कि रेलवे के स्टीम वाले इंजन बनाती थी।
साल 1954 में कंपनी ने जर्मनी की मशहूर कंपनी डेमलर बेंच के साथ हाथ मिलाया और भारत की सड़कों पर अपना पहला कमर्शियल ट्रक उतारा। टाटा मोटर्स की दूरदर्शिता का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि 1998 में जब भारत ने अपनी पहली पूरी तरह से स्वदेशी यात्री कार टाटा इंडिका को बाजार में उतारा, तो उसे देखने के लिए लोगों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी थी और सिर्फ एक हफ्ते के भीतर ही इस कार को 1.25 लाख से ज्यादा बुकिंग मिल गई थी। ये उस दौर में एक रिकॉर्ड था। इसके बाद साल 2008 में टाटा मोटर्स ने दुनिया की सबसे सस्ती कार टाटा नैनो को पेश करके ग्लोबल ऑटोमोबाइल जगत को हैरान कर दिया था। वैश्विक स्तर पर कंपनियों को खरीदकर उन्हें एक नया जीवन देने का टाटा का हुनर जग जाहिर है। इसका बेहतरीन उदाहरण 2008 में देखने को मिला, जब अमेरिका में मंदी के दौर में टाटा मोटर्स ने ब्रिटिश लग्जरी ब्रांड जगुआर और लैंड रोवर यानी JLR को $2.3 बिलियन में खरीद लिया था। उस समय दुनिया भर के ऑटो एक्सपर्ट्स ने इस फैसले की कड़ी आलोचना की थी और इसे घाटे का सौदा बताया था। लेकिन रतन टाटा की लीडरशिप में टाटा मोटर्स ने JLR की काया पलट कर दी और कुछ ही वर्षों में इसे एक बेहद मुनाफे वाला ग्लोबल ब्रांड बना दिया। आज JLR टाटा मोटर्स की आमदनी और प्रतिष्ठा का एक बहुत बड़ा जरिया है। इसी तरह 2004 में टाटा ने साउथ कोरिया की विशु कमर्शियल व्हीकल कंपनी का अधिग्रहण किया था। इससे उसे इंटरनेशनल मार्केट में अपनी पैठ बढ़ाने में मदद मिली। अब 2026 में आकर इवेको ग्रुप की ये नई डील टाटा मोटर्स की उसकी सफल ग्लोबल हेरिटेज का अगला और सबसे बड़ा अध्याय बनने जा रहा है, जो इंडियन इंजीनियरिंग की ताकत को यूरोप के बाजारों में स्थापित करेगा। आज जब पूरी दुनिया इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और ग्रीन एनर्जी की तरफ तेजी से बढ़ रही है, टाटा मोटर्स इस बदलाव की अगुवाई कर रहा है। भारत के पैसेंजर इलेक्ट्रिक व्हीकल यानी ईवी मार्केट में टाटा मोटर्स की हिस्सेदारी करीब 70% से ज्यादा है, जहां टाटा नेक्सॉन ईवी और टियागो ईवी जैसी कारों ने मिडिल क्लास के लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल को सुलभ बना दिया है। टाटा मोटर्स अब हाइड्रोजन फ्यूल सेल और लिक्विफाइड नेचुरल गैस यानी LNG जैसी नई टेक्नोलॉजीज पर भी बड़े पैमाने पर काम कर रही है, ताकि हैवी ट्रक्स से होने वाले कार्बन एमिशन को मिनिमाइज किया जा सके। N चंद्रशेखरन के नेतृत्व में उठाए जा रहे ये तमाम कदम ये जाहिर करते हैं कि टाटा मोटर्स का अगला 5 साल का विजन केवल गाड़ियां बेचने तक सीमित नहीं है, बल्कि वो आने वाली पीढ़ियों के लिए एक स्वच्छ, सुरक्षित और काफी कुशल ग्लोबल ट्रांसपोर्ट सिस्टम का निर्माण करना चाहता है। कॉरपोरेट दुनिया में आज इतना ही। कॉरपोरेट सब्जेक्ट पर हमारे इस डेली ऑडियो वीडियो शो को रोज देखने के लिए फॉलो करें लेट्स माइक चैनल को। इसे रेडियो पर सुनने के लिए आप लेट्स माइक ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज, कॉर्पोरेट स्टोरीज, ब्रांड बिल्डिंग आइडियाज, मार्केटिंग केस स्टडीज और इनोवेशन एक अलग पर्सपेक्टिव से, जो आपने कभी नहीं सुना होगा। लेट्स माइक मोर देन रेडियो लेकर आ रहे हैं एक ऐसा ही यूनिक शो फॉर ऑल मार्केटिंग एस्पिरेंट्स, प्रोफेशनल्स, स्टार्टअप्स एंड एंटरप्रेन्योर्स every Saturday at 11 a.m. The Marketing Show with Dr. Shekhar Trivedi, streaming exclusively on Let's Mic app and YouTube channel. इसे रेडियो पे सुनने के लिए डाउनलोड करें Let's Mic app और विजिट www.letsmic.com। Let's Mic अब खबरें रेडियो ऐप पे। ये है मोर देन रेडियो। मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज, कॉर्पोरेट स्टोरीज, ब्रांड बिल्डिंग आइडियाज, मार्केटिंग केस स्टडीज और इनोवेशन एक अलग पर्सपेक्टिव से, जो आपने कभी नहीं सुना होगा। लेट्स माइक मोर देन रेडियो लेकर आ रहे हैं एक ऐसा ही यूनिक शो फॉर ऑल मार्केटिंग एस्पिरेंट्स, प्रोफेशनल्स, स्टार्टअप्स एंड एंटरप्रेन्योर्स every Saturday at 11 a.m. The Marketing Show with Dr. Shekhar Trivedi, streaming exclusively on Let's Mic app and YouTube channel. इसे रेडियो पे सुनने के लिए डाउनलोड करें Let's Mic app और विजिट www.letsmic.com। Let's Mic अब खबरें रेडियो ऐप पे। ये है मोर देन रेडियो।